प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी श्रोतागणों को एक और हार्दिक शुभकामना हम करते हैं। शुभ दिन के शुरुआत के साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक और नया सवेरा, नया दिन के साथ प्रभु अपने पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के प्रभु के कलाम के सामने सभी श्रोतागणों के सम्मुख उपस्थित होने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को। और बीते दिनों से हम लोग सार्थक जीवन के विषय में हम लोग मनन करते आ रहे हैं, और सच में जो सार्थक जीवन का जो उपलब्धियां हम पिछले सार्थक जीवन के 26वें भाग में राजा दाऊद के जीवन से मैंने उसके समर्पण के विषय में, उनके कई बातों के जीवन के विषय में मैंने देखा। फिर मैंने देखा मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा उनके कहानियों में जब एक मूर्ख और एक बुद्धिमान मनुष्य के विषय में बताया गया था। और इसी प्रकार से आज परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे एक सार्थक जीवन के विषय में। हम लोग दूसरा इतिहास का पुस्तक निकालेंगे और दूसरा इतिहास का 26 अध्याय का हम उसका 4-5 पद को हम देखेंगे। आइए हम आपके लिए दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसका 4-5 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर को खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसे उसका पिता अमस्याह क्या करता था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। खास तौर से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उज्जियाह के राजा के जीवन में यहाँ पर बताया गया है। उज्जियाह राजा के जीवन की सार्थकता का विश्लेषण इस प्रकार से जो है मतलब किया गया है। पहली बात उसकी सफलता के विषय में, और दूसरी बात उसके अभिमान के विषय में, और अभिमान करने के बाद उसे क्या उसका सबब हुआ, क्या सबक मिला, उस बातों के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। राजा उज्जियाह का जीवन एक ऐसे शासक का उदाहरण है जिसने परमेश्वर के मार्गदर्शन में शुरुआत में महान सफलता और समृद्धि प्राप्त की, लेकिन अंत में अपने अभिमान के कारण अपने जीवन की सार्थकता को उसने खो दी। हम उसमें पहली बात देखते हैं, शुरुआत में सार्थकता परमेश्वर पर निर्भरता के कारण राजा उज्जियाह को मिला। हम इसमें देखते हैं कि उज्जियाह ने अपने शासन की शुरुआत में परमेश्वर पर भरोसा रखा। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का बाइबल वचन में बताती है कि जब तक वह परमेश्वर का भय मानता था परमेश्वर ने उसे सफलता प्रदान किया, सफल किया। उनके सब कामों में प्रभु ने सहायता मदद किया। परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय 4-5 पद में इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया है। वहां लिखा है कि वह अपने पिता अमस्याह की रीति पर वह सब करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और जब तक वह परमेश्वर के दर्शन के लिए जकरिया का खोज करता रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफल किया। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि सफलता के पहलू उसने शत्रु राष्ट्रों को हराया। दूसरी बात देखते हैं, यरूशलेम की दीवारों को मजबूत किया, और उसके बाद देखते हैं कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से कृषि और जल प्रबंध में भी वह जो है वह सुधार किया, और ये सभी कार्य उसके शासन को सार्थक बनाते थे क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप थे। दूसरी बात हम जब देखते हैं सार्थकता का पतन के विषय में, वो सार्थकता का पतन जब अभिमान और अवज्ञा उज्जियाह के जीवन में जब आया, हम यहाँ पर देखते हैं इस बात को कि उज्जियाह की सार्थकता और उसके अभिमान के कारण नष्ट हो गई। अपनी सफलता से वो अहंकार में आकर के उसने वह कार्य करने की कोशिश की जो केवल याजकों के लिए था, यहोवा की वेदी पर धूप जलाया। यह परमेश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्था का सीधा सीधा जो है उज्जियाह राजा ने क्या क्या उल्लंघन किया था। परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर दूसरा इतिहास उसका जब हम 26 अध्याय
और उसका 16 पद में हम वहां पर इस प्रकार से देखते हैं, लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हम यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि वो मंदिर में चला गया था। परिणाम क्या हुआ प्यारे भाई बहन? हम जब उसके परिणाम के विषय में देखते हैं, जब याजकों ने उसे रोका तो वह क्रोधित हो गया और उसी क्षण परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, वहां पर हम देखते हैं कि उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह कोढ़ी हो गया था। और राजा के रूप में उसका एक प्रकार से यूं कहा जाए तो उसका जीवन जो है वो समाप्त हो गया और उसे मंदिर से उस कोढ़ बीमारी लगने के कारण उसे बाहर कर दिया गया। उसे अपने जीवन के बाकी जो दिन थे अलग थलग और अशुद्ध रह करके बिताने पड़े थे। तीसरी बात हम जब देखते हैं उज्जियाह राजा के जीवन में, वो सार्थकता से जो सबक उसे मिला, वो क्या मिला? राजा उज्जियाह का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सच्ची सार्थकता केवल सफलता और शक्ति से नहीं आती, बल्कि निरंतर विनम्रता और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता से आती है। सच में जब हम उसके जीवन को जब देखते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने जीवन में जो भी सफलता पाई वह परमेश्वर के कारण थी। वह अपने आप के बुद्धि के कारण या अपने आप शक्ति के कारण या अपने आप जो उसके पास साधन संसाधन पाया जाता उसके कारण उन्होंने सफलता नहीं प्राप्त किया, परंतु सच्चाई यह है कि जिसने जो भी कुछ सफलता पाया वह उसका कारण परमेश्वर था। लेकिन जब उसने यह सोचना शुरू किया कि उसकी सफलता उसकी अपनी शक्ति का परिणाम है, तो फिर क्या हुआ? तो हम देखते हैं कि वह उसका पतन हो गया। और अगर कहा जाए तो संक्षेप में उज्जियाह का जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा सार्थक और सफल था, जो परमेश्वर पर उसकी निर्भरता पर आधारित था। दूसरा हिस्सा निराशाजनक और त्रासदी भरा था, जो उसके अभिमान और अवज्ञा के कारण था। इस प्रकार उसका जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता और आज्ञाकारिता ही एक सार्थक जीवन का आधार है और अहंकार इसका सबसे बड़ा शत्रु है। सो इसलिए जब हम इस उज्जियाह के राजा के जीवन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जब हम और आगे जब पढ़ते हैं उसका 18 से लेकर के 21 पद तक में हम जब वहां पर आते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते यहोवा ने भवन के धूप को वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं किस प्रकार से उज्जियाह के जीवन में परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता के प्रति जो है परमेश्वर का प्रकोप आया। प्यारे भाई, सच में जब हम एक सार्थक जीवन बिताना चाहते हैं, हमारे अपने जीवन के उन तमाम हिस्सों में जहाँ हमारी अपनी भूल चूक होती है, जहाँ हमारे जो परमेश्वर के
अयोग्यताएं हमारे अंदर होता है, हमें तुरंत उन बातों में अमल कर करके परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके जब हम सार्थक जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है प्यारे भाई बहन, जैसा कि हमारा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यदि हम अपने अधर्मों को मान लें तो वह परमेश्वर हमें सभी अधर्मों और पापों से शुद्ध करने में हमारा परमेश्वर धर्मी है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। और ये एक बार फिर से हम आप सबसे आग्रह करते हैं, आज का संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जय मसीह। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।